मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय, भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को महादेवी वर्मा लिखित संस्मरण जयशंकर प्रसाद पर विवेचन करूँगी। अर्थात आज की विषय वस्तु का शीर्षक है महादेवी वर्मा कृत संस्मरण जयशंकर प्रसाद। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिकतम विधा है। जीवन अभिव्यक्ति का यह रूप स्मरण पर आधारित है। महादेवी वर्मा के संस्मरणों में सामान्य जन, पशु पक्षी की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी ही विशिष्ट भूमिका विविध क्षेत्रों में प्रभावशाली व्यक्तियों की भी है। महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण संग्रह पथ के साथी, जो 1956 में रचित हुई थी, में उन्होंने अपने रचनाकार मित्रों एवं युग के प्रेरणा पुरुषों के बारे में लिखा है। पथ के साथी में महादेवी वर्मा ने रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला, जयशंकर प्रसाद, पंत, सियाराम शरण गुप्त के बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व का मार्मिक और यथार्थ चित्रण अंकित किया है। इन साहित्यकारों के व्यक्तित्व में उन्होंने करुणा का ऐसा समावेश किया है कि वे अविस्मरणीय हैं। श्री जयशंकर प्रसाद से कामायनी लेखन के द्वितीय सर्ग के साथ महादेवी वर्मा जी प्रथम और अंतिम बार मिली थी, परंतु प्रथम एवं अंतिम मुलाकात से उनके स्मृति पटल पर जो रेखाएं आई, उनको यूं लिखा: न अधिक ऊंचा, न नाटा, मझोला कद, न दुर्बल, न स्थूल, छरहरा शरीर और गौर वर्ण, माथा ऊंचा और प्रशस्त बाल, बहुत घने, न विरल, कुछ भूरापन लिए, काले चौड़ाई लिए, मुख की तुलना में कुछ हल्की सुडौल नासिका, आँखों में उज्ज्वल दीप्ति, आँखों पर अनायास आने वाली बहुत कुछ स्वच्छ हंसी, सफ़ेद खादी का कुर्ता। उनकी उपस्थिति में मुझे उज्ज्वल स्वच्छता की वैसी ही अनुभूति हुई जैसी उस कमरे में संभव हो। इसी मुलाकात से महादेवी काफ़ी प्रभावित हुई तथा कामायनी के बहाने अतीतकालीन ऋग वेद वगैरह पर भी चर्चा की। महादेवी के स्मृति पटल पर प्रसाद साहित्य की ऐतिहासिक विवेचना इस प्रकार है। भारतेंदु के उपरांत प्रसाद की प्रतिभा ने साहित्य के अनेक क्षेत्र को एक साथ स्पर्श किया। करुणा, मधुर गीत, अतुकांत रचनाएं, मुक्त छंद, खंड काव्य सभी उनके काव्य के बहुमुखी प्रसार के अंतर्गत है। लघु कथा के वैचित्र से लंबी कहानियों की विविधता तक उनका कथा साहित्य फैला है। कंकाल उपन्यास के विषय नागरिक यथार्थ से तितली की भावात्मक ग्रामीणता तक उनकी औपन्यासिक प्रतिभा का विस्तार है। एकांकी, प्रतीक, रूपक, गीति, नाट्य, ऐतिहासिक नाटक आदि में उन्होंने नाट्य स्थितियों का संचालन किया है। उनका निबंध साहित्य किसी भी गंभीर दार्शनिक को गौरव देने में समर्थ है। साहित्यिक प्रतिभा के साथ उनकी व्यवहार बुद्धि भी कुछ कम असाधारणीय नहीं है। धूमिल नए युग के काव्य और विचार को आलोक की पृष्ठभूमि देने के लिए ही उन्होंने इंदु, जागरण जैसे पात्रों की कल्पना को पूर्ण रूप दिया। भारती भंडार का जन्म भी उनकी उसी बुद्धि का परिचय है, जिसने युग की प्रत्येक संभावना को परखकर उसका उचित दिशा में उपयोग किया। उनका जीवन उनके कार्य को देखते हुए घट में समुद्र का स्मरण दिलाता है। बुद्धि के आधिक्य से पीड़ित हमारे युग को प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण दान कामायनी है। अपने काव्य सौंदर्य के कारण भी और अपने समन्वयात्मक जीवन दर्शन के कारण भी। छायावाद युग में भाव के जिस ज्वार ने जीवन को सब ओर से प्लावित कर दिया था,
उसके तह और गंतव्य के संबंध में जिज्ञासा स्वाभाविक थी और इस जिज्ञासा का उत्तर कामायनी ने दिया। सितार यदि समरसता पाले तो फिर झंकार के जन्म का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वह तो हर चोट के उत्तर में उठती है और सम विषम स्वरों को एक विशेष क्रम में रखकर दूसरों के निकट संगीत बना देती है। यदि आघात या आघात का अभाव दोनों एक मौन या एक स्वर बन गए, तब फिर संगीत का सृजन और लय संभव नहीं। प्रसाद का जीवन, बौद्ध विचारधारा की ओर उनका झुकाव, चरम त्याग, बलिदान वाले करुण कोमल पात्रों की सृष्टि, उनके साहित्य में बार बार अनुगुंजित करुणा का स्वर आदि प्रमाणित करेंगे कि उनके जीवन के तार इतने सधे और खींचे हुए थे कि हल्की सी कंपन भी उनमें अपनी प्रतिध्वनि पा लेती थी। निष्कर्ष: महादेवी वर्मा का जयशंकर प्रसाद के लिए लिखित संस्मरण प्रसाद जी की पारदर्शिता व्यक्त करने में सक्षम होने के साथ प्रकारांतर से यह बताना चाहता है कि वे कितने व्यवहार कुशल और मनोविज्ञान निपुण थे। इनकी संस्मरण की भाषा शैली छायावादी अभिव्यंजना कौशल से बोझिल होने के साथ सारगर्भित है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली उदात्त भावों की व्यंजना करने में सक्षम होने के साथ महादेवी वर्मा के विभिन्न भावभूमि को ससंदर्भ संप्रेषित करने में पारदर्शी है। विश्व साहित्य की श्रेणी में भारतीय साहित्य को ले जाना हो तो संस्मरणों की तटस्थ पारदर्शी चित्रण अपेक्षित है। इस दिशा में महादेवी जी का यह संस्मरण पाठकों का पथ प्रदर्शक हो सकता है, क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने आमूल परिवर्तन लाया है। इसलिए लेखिका की विभावना से पाठकों का तालमेल जरूर बैठेंगे। भले ही संस्मरण विधा पश्चिमी साहित्य से आई हो, परंतु महादेवी वर्मा ने उसमें बिल्कुल भारतीय भावनाओं को निरूपित किया है। धन्यवाद।